Hi everyone, welcome back to my channel UPSC's Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter DPSP, that is Directive Principles of State Policy. हम जो बुक रेफर कर रहे हैं वो है लक्ष्मीकांत, द लेटेस्ट एडिशन विच इज़ द 7th एडिशन. हमने कल देखा था कि क्लासिफिकेशन आप DPSP का कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स. First is socialistic principles, second is Gandhian, and the third is liberal और इंटेलेक्चुअल. तो हम सबसे पहले देखते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स. और ऑब्वियसली जब हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स देख रहे हैं तो ये कौन सी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करेगा? इट विल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, राइट? ठीक है. और ये क्या ले डाउन करेगा? ये ले डाउन करेगा एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सेटअप करे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट. और एम क्या होगा इसका? एम ऑब्वियसली होगा टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर ये एम है तो पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है? पाथ फॉलो हो रहा है ऑफ फॉर्मिंग अ वेलफेयर स्टेट. ठीक है. तो ये वर्ड्स है जो आपको याद रखने होते हैं व्हाइल राइटिंग एन आंसर. सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बनाने की आइडिया है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने का आइडिया है विच इज अ पाथ टू वेलफेयर स्टेट. ठीक है. अब आर्टिकल्स देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स है जो आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं इन DPSP, राइट? क्या डायरेक्ट कर रहे हैं ये आर्टिकल स्टेट को? ये आर्टिकल नंबर 38 की हम बात कर रहे हैं जो स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल. हाउ? बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर. कैसा सोशल ऑर्डर? जो परमिएटेड हो बाय जस्टिस. किस टाइप की जस्टिस? 3 टाइप की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. क्या करने के लिए? टू मिनिमाइज. क्या मिनिमाइज करने के लिए? इनइक्वालिटी. किस टाइप की इनइक्वालिटी? IS एंड OF यानी इकोनॉमिक स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. क्या कह रहा है आर्टिकल 38? जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल फॉर ऑफ कोर्स वेलफेयर स्टेट बनाना है. ठीक है. जस्टिस प्रोवाइड करनी. हमने देखा यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है, राइट? तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है. मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है हमें इनइक्वालिटी, राइट? तो प्रमोट, क्या करना है? प्रमोट वेलफेयर ऑफ हु? ऑफ पीपल. कैसे? आप सोशल ऑर्डर सिक्योर करके दीजिए उनको. किस तरीके का? जो परमिएटेड हो बाय जस्टिस. ठीक है. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टाइप ऑफ जस्टिस. और क्या मिनिमाइज करना है आपको? मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटी. किस टाइप की इनइक्वालिटी? इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटी की और अपॉर्चुनिटी. IS OF. ठीक है. सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 39. आर्टिकल 39 क्या कहता है वो देखने की कोशिश करते हैं. टू सिक्योर राइट टू एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स. ठीक है. यहां पे हमने बोला कि आप इनकम इनइक्वालिटी, स्टेटस इनइक्वालिटी, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी को कम कीजिए, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कीजिए. तो उसका फर्स्ट स्टेप हमने कैसे बोला है? फर्स्ट स्टेप हमने बोला है, मतलब ये याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ कि 39A अगर आपको याद रखना हो 38 के बाद, तो आप कैसे याद रखेंगे कि आप एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड कीजिए. ठीक है. तभी तो ये ऊपर वाली चीजें हो पाएगी जो 38 में बोली हैं. एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, 38A. B क्या है? ठीक है. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्योंकि हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं. ठीक है. फिर हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आप इनकम के बेसिस पे इनइक्वालिटी को कम कीजिए, राइट? तो 39B कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ अ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड. ठीक है. इनकम इनइक्वालिटी से आप ये याद रखो कि मैं याद रखने के तरीके बता रही हूँ कि 38 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उससे आप 39AB कैसे याद रखोगे कि पहले तो लाइवलीहुड, इकोनॉमिक जस्टिस से आपको याद आ जाएगा. इनकम इनइक्वालिटी हटाने से आपको याद आएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज.
अगर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड कर रहे हो तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, उससे आपको याद आ जाएगा 39C। 39C क्या बोल रहा है? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए ना एक जगह पे, ठीक है, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे आपको 39C याद हो गया। क्या क्या याद हो गया हमें? 38 से हमें याद हुआ प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, कैसे? बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, किस टाइप का? दैट इज परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, है ना। इससे हमने देखा इनकम इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिलेगा? पहली बात तो तुम्हारे पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, तो वो फर्स्ट है। बी कैसे पता चलेगा? 39B क्या है? आप इनकम इनइक्वालिटी कम करने की बात कर रहे हो तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर रहे हो, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम जब ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जेंडर में आप देखते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये इंपॉर्टेंट है जेंडर जस्टिस के लिए, राइट राइट। आप जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की बात कर रहे हो तो वो जेंडर में भी तो होना चाहिए ना, कि कोई भी अगर वो फीमेल है या मेल है, वो अगर कोई इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है, ये हो गया डी। ई बचा है, ठीक है। ई क्या है? प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, राइट। क्या बोल रहे हैं ये? प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ फॉर वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, और एफ है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, राइट। इसे कैसे याद रखोगे आप? इसे याद रखने का तरीका आपको ये याद रखनी है कि हम फैसिलिटीज की बात भी कर रहे हैं, राइट। हम फैसिलिटीज की इनइक्वालिटी कम करना, फैसिलिटीज में वो गैप को कम करना, उसकी भी बात कर रहे हैं, राइट। तो प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ, स्ट्रेंथ किन के? वर्कर्स के, चिल्ड्रन के, क्योंकि मेन एंड वुमेन की बात हमने डी में कर ली। अब ई में हम बात कर रहे हैं अबाउट वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। हेल्थ और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। इतना क्लियर है, राइट। और क्या बात कर रहे हैं हम? और बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटीज हमने बोला, राइट, कि अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, राइट राइट। तो अपॉर्चुनिटीज में अगर इनइक्वालिटी कम करनी है तो अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बात होगी। इतना क्लियर है? एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं इसको। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है, आर्टिकल 38 कहता है प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ पीपल, कैसे? बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर। किस टाइप का सोशल ऑर्डर? विच इज परमिएटेड बाय जस्टिस। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस? बोलो, सब आपने आप में बोलना है ये। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राइट। इतना क्लियर है? इसके बाद हम बोल रहे हैं एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। किस टाइप की इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है? ISOF, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज, राइट। इतना क्लियर है? इसके बाद हम बोल रहे हैं आर्टिकल 39 में आ रहा है, तो अगर हमने इनकम इकोनॉमिक जस्टिस की बात की है तो ऑफकोर्स हम बात करेंगे राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। और इनकम इनइक्वालिटी कम करने की बात की है तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और मटेरियल रिसोर्सेज किसके लिए? कॉमन गुड के लिए।
उसके बाद हम क्या बताएंगे, अगर इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट कर रहे हैं एंड प्रोडक्शन को, राइट फिर हम मेन एंड वेमेन की बात कर रहे थे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन और वर्कर्स की, तो प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। और फिर हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इतना क्लियर है, राइट इतना क्लियर है। तो अब हम 39 पर आते हैं। 39 क्या कह रहा है, हमने बोला था इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की थी। अगर हमें किसी को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब है कि आपको फ्री लीगल एड पुअर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने जस्टिस के लिए लड़ पाएंगे, राइट तो 39A का सब्जेक्ट मैटर है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, राइट इतना क्लियर है। तो 39A का सब्जेक्ट मैटर है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर, ओके राइट राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर्टिकल 41। 41 अब बात कर रहा है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement। अभी हमने फ्री लीगल एड की बात कर ली, ठीक है। हमने बोला कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस हमें प्रोवाइड करना है, और हमने ये भी बोला कि हमें जो इनकम इनइक्वालिटी है, स्टेटस में इनइक्वालिटी है, फैसिलिटी की इनइक्वालिटी है और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी है, उसे कम करना है। 38 में हमने बोला। तो 41 कहता है कि आप सिक्योर कीजिए राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। किन के लिए, किन के लिए? जब कोई अनएम्प्लॉयड हो, जब कोई ओल्ड एज में हो, जब कोई सिक हो, और जब कोई डिसेबल हो, राइट तो वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। व्हेन अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज, सिक एंड डिसेबल्ड। सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया 41 का? वर्क, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, किनको प्रोवाइड करना है? अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज, सिक, डिसेबल्ड, ठीक है। तभी तो अपॉर्चुनिटीज की, इनकम की इनइक्वालिटी मिनिमाइज होगी सोसाइटी में, जब आप हर तरीके के लोगों को प्रोवाइड करेंगे विद राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस एक्सेट्रा, राइट इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। अभी क्या किया हमने? हमने वर्क की कंडीशंस बता दी, कि हमने ये बोल दिया कि वर्क होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, हमने ये भी बोल दिया, लाइवलीहुड की बात कर ली, सब कुछ कर लिया। अब कंडीशन की बात करते हैं। तो आर्टिकल 42 जो है वो कंडीशन की बात करता है कि टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मटर्निटी लीव। जस्ट एंड ह्यूमेन, ह्यूमैनिटी में ही आएगा मटर्निटी लीव भी, राइट तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मटर्निटी लीव, राइट। अब आते हैं आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कह रहा है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। अभी हमने यहाँ पे लिविंग कंडीशन, हमने यहाँ पे वर्किंग कंडीशन की बात कर ली 42 में। वर्किंग कंडीशन क्या कह रहा है? कि जस्ट होनी चाहिए, ह्यूमेन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लिविंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, जो एक डिसेंट लिविंग प्रोवाइड कर पाए, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाए टू ऑल वर्कर्स,
42 में हमने वर्किंग कंडीशन की बात की, जो जस्ट और ह्यूमेन होनी चाहिए, मटर्निटी लीव की बात की। 43 में हम बात कर रहे हैं लिविंग कंडीशन की। लिविंग कंडीशन क्या कह रहा है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। किसके लिए? सारे वर्कर्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दोनों मिलनी चाहिए, ठीक है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। 43A में आते हैं। 43A क्या कह रहा है? ठीक है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हो गया आपको 43rd A। यही एक आर्टिकल अभी तक का है जो आपको क्रोनोलॉजी में शायद याद ना रहे, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर थोड़ा डिफरेंट है, बट इसे आप याद करो कि क्या बोल रहा है ये। 43A, टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43 से इसे ऐसे याद रखोगे कि 43 भी वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है और 43A भी वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है। अब आते हैं आर्टिकल 47 में। आपने 43 में बोला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, तो 47 में आप क्या बोलोगे? रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ। ये सिर्फ वर्कर्स की बात नहीं होगी ना, तो सभी की बात होगी, ठीक है। 43 जो है वो वर्कर्स की बात कर रहा है, लिविंग वेज स्टैंडर्ड, डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग की बात कर रहा है। 43A वर्कर्स की फिर से बात कर रहा है मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज की पार्टिसिपेशन में, पार्टिसिपेशन की। 47 किसकी बात करेगा? लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेगा, बट न्यूट्रिशन बढ़ाने की बात करेगा। ये तो सभी के लिए जरूरत है, तो इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इतना क्लियर है? सो दिस वाज 47। तो अभी तक जो हमने पढ़े ये थे आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब हम देखने वाले हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं वो देखने की हम कोशिश करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इनंसिएट हुए थे उनकी बात है, जो गांधी जी ने बोले थे उन चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फुलफिल ड्रीम्स ऑफ गांधी जी, some of his ideas were included in directive principles, ठीक है। उनके क्या ड्रीम्स थे, क्या उन्होंने बातें की, आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। पहले मैं यहां पे शुरू करना चाहूंगी विद आर्टिकल 47, ठीक है। आर्टिकल 47 हमने यहां पर देखा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, जो कह रहा है टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये बात कर रहा था आर्टिकल 47, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। गांधीयन डीपीएसपीज में भी आर्टिकल 47 है, और हमने पिछले डीपीएसपी में देखा कि वो पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा था। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में पब्लिक हेल्थ की बात वो किस तरीके से कर रहा है ये देखो। प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। सेम है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या बोल रहा है 47 में? कह रहा है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का इंप्रूव कीजिए, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कीजिए। गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 47 भी यही कह रहा है। किस तरीके से कह रहा है आपको पता है? गांधी जी कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स, ड्रग्स, इन सब चीजों के खिलाफ थे विच इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आर्टिकल 47 आपका गांधीयन प्रिंसिपल का यही कह रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है। आर्टिकल 47 याद हो गया। हम गांधीयन प्रिंसिपल्स थोड़े हैपहैजर्ड वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 47 पढ़ लिया तो 48 भी पढ़ लेते हैं। यहां ड्रिंक्स की बात कर ली तो 48 क्या कह रहा होगा? प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इंप्रूव देयर ब्रीड। राइट,
ठीक है, ये भी गांधी जी बोलते थे, आपको पता है। यहाँ ड्रिंक्स की बात कर ली तो यहाँ पे प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव द ब्रीड्स, उनकी ब्रीड आप इम्प्रूव कीजिए। ये तो क्लियर हो गया आपका पॉइंट, राइट। तो 47 48 आपको याद हो गया गांधीयन प्रिंसिपल का इजीली। ये दो लास्ट के थे आर्टिकल्स गांधीयन प्रिंसिपल के। अब शुरू के आर्टिकल्स देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। शुरू के आर्टिकल्स क्या कहते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके, हमने देखा था आर्टिकल 43 ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। आर्टिकल 43 ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कल्चर सोशल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था, प्रोवाइड करने को टू ऑल वर्कर्स, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की बात कर रहा था, राइट। लिविंग वेज सिक्योर करने की बात कर रहा था, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्कर्स की बात कर रहा था। 43 इन गांधीयन देखने की कोशिश करते हैं। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, ठीक है। अगर आप 43 यहाँ पे देखें तो ये वर्कर्स की बात कर रहा है, उनकी कल्चरल सोशल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, लिविंग वेज की बात कर रहा है। 43 ए अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। यहाँ पे गांधीयन में 43 बात कर रहा है ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, किस इंडिविजुअल एज वेल एज कोऑपरेटिव बेसिस में, कहां पे, इन रूरल एरियाज। ये है 43 का सब्जेक्ट मैटर। आपको पता ही है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते थे गांधी जी, ठीक है। 43 बी क्या कह रहा है? 43 ए तो हम पढ़ चुके हैं। 43 बी क्या कह रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा है। टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहाँ पे इन्हें कॉटेज इंडस्ट्री की बात की 43 में, बाय इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव्स। उसके बाद 43 ए में, 43 बी में ये बात कर रहे हैं प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहाँ सोसाइटीज की बात हो रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने कर लिया है 48, 47। 47 टॉक्स अबाउट इंटॉक्सिकेशन एंड ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करना which are injurious to health. 48 talks about slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds. इनको मतलब प्रोहिबिट करना इनका स्लॉटर, ठीक है। उसके बाद 43 जो है वो बात 43 बात कर रहा है अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव्स एंड इंडिविजुअल के बेसिस पे इन रूरल एरियाज। 43 बी बात कर रहा है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। इतना क्लियर है। अब दो और बचे हैं आपके गांधीयन, एक है 40 और दूसरा है 46, ठीक है। 40 जो है वो बात कर रहा है ऑर्गेनाइज पंचायत, विलेज पंचायत की, ठीक है। विलेज पंचायत, सेल्फ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स गांधी जी का प्रिंसिपल आपको पता ही है ना कि वो ये चाहते थे। तो सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायत की बात आर्टिकल 40 करता है। इसके बाद गांधी जी ने और किस चीज की बात की थी, वो ही 46 में होगा। उन्होंने बात की थी इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो 46 में वही बात हो रही है, टू प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रमोट एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये कह रहा है आर्टिकल 46। तो होपफुली आपको याद हो गए होंगे ये सारे आर्टिकल्स, सब्जेक्ट मैटर आपको समझ आ गया होगा कि किसमें क्या है, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू लिबरल और उसके बाद बाकी का जो कुछ भी बचा होगा। टिल देन ऑल द बेस्ट।